अच्छा ध्यान करके अब सबको अभी हमारी अगला सेशन है भाषण। विश्व समुदाय संघ द्वारा वापस आप सबको आगमन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। आज शीर्षक है पाप तथा उन्हें दूर करने की विधियां। इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एस भरत कुमार। डॉक्टर एस भरत कुमार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछेंगे तो बहुत बड़ी सूची है उनका। एमए हिंदी, बीएससी बॉटनी, एमफिल हिंदी, पीएचडी हिंदी, हिंदी में शिक्षा विशारद, राष्ट्रभाषा प्रवीण, हिंदी प्रचारक के रूप में 27 साल उन्होंने सेवा किया है। 2004 में अरुण निधि बनी, तब से लगातार विश्व समुदाय सेवा संघ के साथ जुड़े रहे हैं। अभी दिल्ली केंद्र में जो भी विजन क्लासेस हैं उनमें इनकी सहायता बहुत अच्छा काम आ रहा है। अभी दिल्ली में केंद्र सरकार में अभी सेवारत हैं। सरल शारीरिक व्यायाम जो हमारी सिंप्लीफाइड फिजिकल एक्सरसाइज पुस्तक है, अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद डॉक्टर भरत कुमार ने ही किया था। और इनको कई सारी योगदान है जो विश्व समुदाय सेवा संघ को हिंदी में स्वामी जी की स्काई योगा का लेके जाने में काफी काम आए हैं। आज उन्होंने शीर्षक चुना है पाप तथा उन्हें दूर करने की विधियां। जो हम सब आदमी ही पापी हैं, उस पाप को दूर करने के लिए ही जन्म लिए हैं, ऐसा मजाक के रूप में बोला जाता है। बट आइए सुनते हैं अभी प्राध्यापक से ही इसके बारे में स्वामी जी ने क्या बोला है और हमें जिंदगी में जीवन में क्या अमल में लाना है। भरत कुमार जी अभी सुन पा रहे हैं? வாழ்க வளமுடன்। भरत कुमार जी अभी एक बार अनम्यूट करके देखिए। வாழ்க வளமுடன் अभी भी म्यूट में है सर। जी समृद्ध। भरत कुमार जी आप अनम्यूट करके देखिए। हमारी साइड से हमने अनम्यूट कर दिया है, आप एक बार आपके बटन में लैपटॉप में अनम्यूट करने कोशिश कीजिए। வாழ்க வளமுடன் अभी भरत कुमार जी डिस्कनेक्ट हुए हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। कभी कभी तकनीकी तकलीफें ऐसे ही हो जाता है जो हम सोचते नहीं हैं। सिद्धों की जो कविताएं हैं उसमें तो यही लिखा गया है कि हमारा शरीर ही पाप का चिन्ह है। राइट, इससे ज्यादा आप क्या बोल सकते हैं। अब उस पाप क्यों है, कहाँ है, कैसे मिटाना है, उसके लिए क्या करना है, ये सब चीजें सुनना भी एक बहुत बड़ी चीज है। अभी भरत कुमार जी लॉग इन हो रहे हैं, बट अभी भी उनका ऑडियो नहीं दिख रहा है। வாழ்க வளமுடன்। Okay, can you hear me now? Hello, வாழ்க வளமுடன்। हाँ भरत कुमार जी अभी आपकी आवाज सुन सकते हैं, आप चालू कर सकते हैं। धन्यवाद। जी समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज का विषय पाप तथा उन्हें दूर करने
की विधियां, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से जो ये मौका मिला है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। वास्तव में आज की परिस्थितियां, चाहे वो कोविड हो या उसके पहले जो भी जीवनचर्या चल रही है, उसमें एक असंतोष की भावना हर एक व्यक्ति के अंदर देखी जा सकती है। यह असंतोष की भावना इसलिए है कि हम अपनी इच्छाओं को और से अधिक प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए अपने मूल गुणों को भूल गए हैं। माने पाप क्या है, इसके गुणों के ऊपर हम ध्यान देंगे तो वो एक चुंबकीय शक्ति है जो हमारे पूरे शरीर में चलती रहती है। यदि उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि पंच इंद्रियों द्वारा जिस किसी भी चीज को हम देखते हैं, उस चीज का आकार हमारे मन के अंदर प्रतिबिंब के रूप में एक फोटोग्राफी कर अपने अंदर छिपा लेता है। यह फोटोग्राफी यदि साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये बताऊंगा कि एक इतना बड़ा हाथी हमारे नेत्रों में एक छोटे से कण के समान और कंप्यूटर की भाषा में चिप में एक छोटे से केबी के समान स्थापित कर अपने अंदर रख लेता है। जब कभी भी हम यदि हाथी के बारे में विस्मरण करें तो हाथी का चित्र अपने सामने तुरंत आकर खड़ा हो जाता है। यही प्रक्रिया जो है हमारे भीतर का होता है। यही नहीं, चाहे किसी के साथ व्यवहार हो, किसी के साथ हम संपर्क करते हैं, ये सभी गुण जो है हमारे भीतर विद्यमान है। यानी एक व्यक्ति यदि एक अच्छा जीवन जी रहा है तो वो उसके कर्म है, और यदि एक व्यक्ति क्षमा चाहते हैं, कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से वापस भरत कुमार जी की आवाज नहीं आ रही है। कृपया थोड़ी देर हेलो, रुकिए। हाँ भरत कुमार जी। हाँ, तो यही पाप और पुण्य के आधार पर हमारा प्राण होते हैं। पाप यानी क्या है? तत्काल या भविष्य में तन व मन को दुख पहुंचाने वाले कर्म यदि हम करते उसे हम पाप कहते हैं। हेलो वार्टोलमडन। सर बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लगातार सुन नहीं पा रहे हैं। जी समझ। जी समृद्ध, भरत कुमार जी आप संपर्क में हैं? हाँ जी। हेलो वार्टोलमडन। वार्षोलमडन भरत कुमार जी, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, जी समृद्ध, जी संसार, जी संसार, जी समृद्ध। सबसे क्षमा चाहते हैं, कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से भरत कुमार जी का आवाज हमें नहीं मिल पा रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा स्वामी जी के विचारों में आगे लाते हैं। स्वामी जी यही बताते हैं कि
पाप का हम कैसे समझ सकते हैं? अगर हमारे शरीर में कुछ रोग है या हमारे भरत कुमार जी आ गए आप? ओके, वापस क्षमा चाहते हैं। हम थोड़ा स्वामी जी की तत्वों में और थोड़ा ज्यादा जाते हैं। अब मैं ही थोड़ा कोशिश करता हूँ कि ये शीर्षक को आगे लेके जाएं। जय समृद्ध। ओके, पाप का स्वामी जी चिन्ह यही बताते हैं, अगर हमारे शरीर में कुछ रोग है, मन में कोई चंचलता है या हमारे जीवन में कुछ समस्या है, तो इसका मतलब है हमारे अंदर पाप चिन्ह है। ऐसा कोई हो सकता है जो ये सबसे हमेशा दूर है? किसी न किसी तरह हमें कुछ ना कुछ रोग तो रहता ही है। अगर रोग नहीं है बहुत अच्छा है, फिर भी तो मन में कुछ चंचलता है या वो भी नहीं है, तो जीवन में समस्या कहीं ना कहीं आती रहता है। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ यही बताता है कि हमारे अंदर कुछ जो पाप है उसी का चिन्ह के रूप में ये बाहर आता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? अगर और सरल तरीके से स्वामी जी के तत्व को हम आगे जाते हैं। पाप का मतलब क्या है? पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य का मतलब इतना है, जो आपकी कार्य की वजह से किसी को कुछ तकलीफ होता है तो वो पाप माना जाता है। जो आपकी कार्य की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होती है, वो पुण्य कहलाता है। बस आप जो कर रहे हैं, ये सिर्फ कार्य से नहीं, आपके मन से भी, आपके बोली से भी, इसी तत्व के अनुसार ही हमारे पाप और पुण्य का स्वामी जी ने परिभाषा दिया हुआ है। तो हम कैसे सोचते हैं कि अगर इसमें काम आता, हम कैसे समझें कि ये ठीक है या नहीं ठीक है? आगे है ना भरत कुमार सर, वर्ल्ड डेवलपमेंट सर, अभी आपका ठीक है कनेक्शन? हेलो। हाँ ठीक हो गया। हाँ, अब चालू कर सकते हैं सर। नहीं सर, अभी भी आवाज ठीक सॉरी। नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ जी, आपका आवाज हेलो। ठीक नहीं आ रहा है भरत कुमार जी। वर्ल्ड डेवलपमेंट। हेलो। आपकी आवाज सुनाई दे। नहीं, हम सुन नहीं पा रहे हैं सर। हेलो। सुन पा रहे हैं? सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, व्हाट डेवलपमेंट? हाँ, वर्ल्ड डेवलपमेंट भरत कुमार जी, जरा अब बताइए। हाँ जी, सुन रहे हैं सर? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बट क्लियर? कोशिश कीजिए, कैन यू अभी हियर मी? देखते हैं। हाँ, अब सुनने में आ रहा है, प्लीज। वर्ल्ड डेवलपमेंट। हाँ, व्हाट डेवलपमेंट रहते हैं, हम उसके साथ आगे चल रहे हाँ, हैं। भरत कुमार जी, अभी भी तकलीफ है। हम दूसरे एक सदन में कर लेते हैं। आपका ब्रॉडबैंड ठीक कर लीजिएगा। सॉरी फॉर दैट, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, हम अभी चालू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। स्वामी जी जैसे बता रहे थे, पाप और पुण्य जो हमारी बोली से या जो हमारी मन से या हमारी कार्य से किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो उसको पाप कहलाते हैं। अगर किसी को हम दुख नहीं पहुंचाते हैं, तो उसको हम पुण्य कहलाते हैं। बस इसलिए हमें बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन सी चीज पाप है, कौन सी चीज पुण्य है। सिर्फ अपने आप में देख लीजिएगा, कभी भी किसी को भी गलत हम कभी नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर इसको हम अपने जीवन के अंदर लाते हैं, तो जो भी आगे करेंगे सब कुछ पुण्य ही होगा, कभी पाप नहीं होगा। सोच लीजिए, इसी के लिए स्वामी जी ने हमारे जो टू फोल्ड मॉरल प्रिंसिपल दिया है, उसमें क्या बोला है?
मैं किसी को कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, यथासंभव दूसरों का दुख दूर करूंगा। यही हमारी रोज की काम होना चाहिए, रोज हमारी बोली होनी चाहिए, रोज मन में ऐसे ही विचार आना चाहिए। ये बहुत 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 जरूरी है। अभी आगे जाते हैं। ये कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप जब ये उत्पन्न होते हैं अभिलेख, ये कहाँ-कहाँ हमारे अंदर केंद्रित होते हैं। जैसे हमने बोला, बात करते हैं, जब मन में सोचते हैं या कर्म करते हैं, ये हर एक जगह पे केंद्रित होते जा रहा है और ये अभिलेख के रूप में हमारे अंदर स्थित हो रहा है। कहाँ? शारीरिक कोशिकाओं में, इंद्रियों में प्रचालन अभिलेख होता है। मस्तिष्क कोशिकाओं में स्मरण अभिलेख है। जीवकांत में प्रतिबिंबित अभिलेख है। प्राण कणों में सूक्ष्म प्रचालन अभिलेख है। आनुवंशिक केंद्र में गुणवत्ता अभिलेख है। व्योमकांत में सामुदायिक अभिलेख है। ऐसा हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, ये सब 6 जगह पे अभिलेख होता जाता है। तो इस वजह से हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए, मैंने थोड़ी काम किया, मैंने थोड़ी उसको जाके बोला, सिर्फ मेरी मन के अंदर ये विचार आते हैं, ये थोड़ी गलत हो सकता है, उसको थोड़ी पता चल सकता है। नहीं, क्योंकि आपके जीवकांत में जैसे ये केंद्रित होता है, वैसा ही व्योमकांत में भी ये अभिलेख हो जाता है। इसलिए बहुत-बहुत ज़रूरी है, मन में भी कभी भी एक बुरी विचार को अपने अंदर आने नहीं दे छोड़ना चाहिए। बहुत ध्यान से हमारे मन के अंदर के विचारों को भी और अपने कार्यों को भी हमें सोचना चाहिए और करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, इस अभिलेख का लक्षण क्या-क्या है? हमारे शरीर में रोग, मन में कलंक, अ, चंचलता और जीवन में परेशानियां हैं। ऐसा कौन है जो ये सब नहीं है? किसी न किसी तरह हम सब इसमें जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरीके से देखिए, अगर हम अपने अंदर के जितने भी पाप हैं उसको पूरा साफ कर दिए होते तो वापस पुनर्जन्म लिया लिए होते? नहीं ना। वही ब्रह्मांड में, वही ब्रह्म स्थिति के साथ हम जुड़े हुए होते। जो कलंक बचा है उसको पूरा करने के लिए ही हम हमें जन्म मिला है। इसलिए जब कोई बोलता है जो इस दुनिया में जी रहे हैं सब पापी हैं, कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब आगे जाइए, जैसे अभिलेख के प्रकार क्या-क्या होते हैं? ये अभिलेख के प्रकार हैं, 3 तरह के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगाम्य कर्म। संचित कर्म का मतलब क्या है? जो हमारे पूर्वजों ने जो भी कर्म किया है, उसकी वजह से हमें ये शरीर मिला है। जब ये शरीर मिला है, हमारे शरीर के साथ सब उनका कर्म भी मिल गया है, इसीलिए हम इसको संचित कर्म बोलते हैं। और आगामी प्रारब्ध कर्म वो है 3 साल से लेकर अब तक हम जो जीवित हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और आकाम्य कर्म बोलते हैं जो आत्मा काम्य की वजह से कर्म करता है। संचित और प्रारब्ध की वजह से जो भी हमारा मन है, जो भी हमारा शरीर है, वो जो भी काम आगे करता है, उसको आकाम्य कर्म या आगाम्य कर्म बोलते हैं। इसको दूर करने की क्या विधियाँ? अब तो हमें समझ गए, हाँ, हम सब में कुछ कलंक है, हम सब में कुछ पाप चिन्ह है। इसको कैसे दूर करें? ये भी स्वामी जी सरल तरीके से हमें समझाते हैं। पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब क्या है? जैसे हमने कुछ कर दिया, उसकी वजह से किसी को हानि होगी, हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करके उनको उस हानि को ठीक कर देना चाहिए। इसका एक उदाहरण तरीके में देखते हैं। समझिए हम कभी बस में या ट्रेन में जा रहे हैं, कभी गलती से हमें जाने बिना हमारा पैर उनके पैर के ऊपर लग गया, तो उनको दर्द तो होता होगा, तो वो बोलते अरे ये क्या दर्द हो जाता है। अब सोचिएगा, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है, उनको भी ठीक है, सहना है, हो गया है, तो वो आपको आके वापस ये श्राप नहीं दे देंगे, ये तुम्हें ऐसा हो जाए, तुम्हें वैसा हो जाए, नहीं। बल्कि वो अपने मन में वो दुख को झेलते हैं, बस इतना ही काफी है हमारे अंदर और एक पाप चिन्ह आने के लिए।
तो क्या करना है हमें? आप खुद तुरंत जाके अरे सॉरी, माफ़ कर दीजिए, मुझे ये पता नहीं था, ऐसा ही लग गया। जब ऐसा आप बोलते हैं, तो उनके मन में थोड़ी-सी शांति आती है, तो वो बोलते हैं चलो छोड़िए कोई बात नहीं है। जब उन्होंने दुःख से, दर्द से जो भी विचार निकाला, उसकी वजह से उनको जो भी पाप हुआ है, जब वो शांत वो हो जाते हैं, जब वो खुशी हो जा म उसकी वजह से जो खुशी का लहराव आती है, उसकी वजह से जो लहर निकलता है, वो उसको ठीक कर देता है। इसी को प्रायश्चित्त बोलते हैं, जो जिसको हम कई तरह से इसको देख सकते हैं। जैसे दुष्कर्मों के दूर करने हेतु सत्कर्मों में लग जाना, कृत दुष्कर्मों के प्रति खेद प्रकट करना, दुष्कर्मों से पीड़ित लोगों को सांत्वना प्रदान करना, प्रतिपूर्ति करना, क्षमा याचना करना आदि कर्म प्रायश्चित के स्वरूप होते हैं, तत्काल दूर करने का है। बस साधारण सा परिभाषा यही है, अगर हमसे कुछ गलत हो गया, तो हम उनको वो हानि को ठीक करने के लिए जो भी काम करते हैं, उसको हम प्रायश्चित के रूप में बोला जाता है। दूसरा है संशोधित अभिलेख या अनुभवजन्य सुधार करना द्वारा दूर करना है। ये क्या होता है? ये ऐसा है जैसे कई सारी पापों की वजह से हमारा शरीर कभी बिगड़ जाता है कि नहीं? जैसे आप एक उदाहरण देखिएगा, अभी हम हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे हमारा दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी, ये सब हैं रहे, उनको आप देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो टैबलेट्स ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ दवाई ले रहे होंगे, डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन ले रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में ये रोग है। अब हमें देखिए, हमें ये शरीर कहाँ से मिला है? उन्हीं से मिला है। वो लोग जो भी खाना खाए, उनके अंदर जो भी जीन जितने भी डैमेज्ड हैं, वो सब हमारे अंदर भी है। बट हमें अभी वो प्रकट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें लगता है कि हम बहुत तंदुरुस्त हैं, बहुत आरोग्य हैं। पर आरोग्य हैं, जब हम उनकी आयु तक पहुँच जाएँगे, तब हमें उतनी ही पीड़ा में रहेंगी और वो भी नहीं कि उतने आयु, क्योंकि हम जैसे आजकल जीवन शैली जी रहे हैं, उस स्थिति पहुँचने के पहले ही हमें ये सब बीमारियाँ आ सकती हैं। इसलिए अब क्या करना है, ठीक है, ये तो मेरे अंदर ये है, जो पाप की चिन्ह है, ये मेरी अभिलेख है, मेरे अंदर है। इसको मुझे कैसे ठीक करना है? तो अभी से जब मैं स्वस्थ हूँ, तभी से मैं शारीरिक व्यायाम ढंग से करते आऊँगा, तो मुझे जब उस आयु तक पहुँचूँगा तब तक मैं तंदुरुस्त ही रहूँगा, तब तक मैं आरोग्य ही रहूँगा। मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है संशोधित अभिलेख या अनुभवजन्य सुधार द्वारा दूर करने का तरीका है। ये सब लोग कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी स्वामी जी हमेशा बताते हैं। एक था, वो तो बहुत क्या बोलते हैं, बेवड़ा करके हम गाली देते हैं, जो दारू पीने का आदत बन जाता है। उसको रोज शाम को ऐसा आदत हो गई। स्वामी जी तो और बढ़िया तरीके से बताते हैं, जो भी पहले बार स्मोक करता है या पहले बार दारू पीता है, वो अपने खुद की कमाई से नहीं पीता है, सब धर्मोपदेश के रूप में मिलता है। बाकी लोग चल करके देख, चल एक बार धूम्रपान करके देखो, चल एक बार दारू पी के देखो करके। इसी तरह ही बुरी आदतें पूरे विश्व में भर रहे हैं। तो एक आदमी था जो दारू की वजह से अपने आप को खो के बैठा था। तो उसको ये आदत छोड़ने के लिए बहुत सारी तकलीफें थी। वो डॉक्टर के पास गया था, इधर देखा, उधर देखा, कुछ फ़ायदा नहीं मिला। फिर वो एक साधु के पास आया, उसने बोला, देखिए मुझे ये सब तकलीफें आ रही हैं। मुझे अच्छी तरह पता चल रहा है कि दारू की वजह से क्या-क्या दुष्कर्म होते हैं, क्या-क्या मेरी शरीर को कठिनाई होती है, मेरी मन की कठिनाई होती है, मुझे यहाँ से बाहर कैसे आऊँ? तो साधु ने बोला, ठीक है, तुम एक काम करो, कितने बजे तुम्हें ये दारू पीने का इच्छा आता है? बोले, रोज़ मुझे ऐसा 7 बजे हो जाता है, मुझे और कुछ काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ़ मुझे दारू पीना है, यही विचार मन में चलती रहती है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी तकलीफ़, आप एक काम करो, 6 बजे शाम को एक बड़ा 2 ग्लास का दूध पी लो। उसमें बादाम, पिस्ता या जो भी आप डाल सकते हो, डाल के उसको पी लो।
तो उसने बोला ठीक है, इससे क्या होगा, आप करके देखो, फिर मुझे 1 हफ्ते के बाद आके समझाओ कि क्या हुआ। तो इसने क्या किया, उसी तरह आज भी मुझे दारू नहीं पीना है, उठा और सीधा 6 बजे जाके 2 ग्लास पूरा भरपूर दूध पी लिया, पेट एकदम भर गया। अब जब वो दूध अपने अंदर पीने के लिए मुँह में डाल रहा है, तो उसको लगता है पूरी कोशिकाएँ उसको आके बोल रही हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे कैसे तुम वंचित कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा करके उसको बार-बार बोल रही है। क्यों? क्योंकि उनको दारू चाहिए। ऐसा लग रहा है उसके मन में ये सब चल रहा है कि वो पूरी कोशिकाएँ उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं कि मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे दारू चाहिए। बट ये तत्व क्या है? उसने 6 बजे इतना 2 ग्लास दूध पीने से उसको 7 बजे वो दारू पीने का आदत छूट गया था। उसको ब जब पेट पूरा भरा रहता है, उसके बाद दारू पीने का मन नहीं रहता है। इसलिए वो उसको उस दिन नहीं पी पाया। फिर अगले दिन उठा, हाँ, अब ये मुझे आदत डालना ही है करके जब भी 7 बजे का दारू पीने के लिए उसका शरीर तैयार हो जाता है, उसके पहले जाके 2 ग्लास 3 ग्लास दूध पी लिया। ऐसा करते-करते 1 हफ्ते में वो दारू का पूरा ही छोड़ दिया था। यही है तकनीकी जो हमें अपने अनुभव से सुधार करके दूर करने की कला। हम ये करने पे भी ये सब जो अभिलेख है, इसको हम दूर रख सकते हैं। तीसरा तरीका स्वामी जी जो बताते हैं, वो है अभिलेख मिट जाना या समतुल्य करना। ये क्या होता है? ये जैसे आप सोचते होंगे प्रायश्चित जो है अपने आकाम्य कर्म से जो भी पाप चिन्ह होते हैं, उसको ठीक करने के लिए ज़रूर काम आता है। जो प्रारब्ध कर्म से जो भी आता है, उसको ठीक करने के लिए हमें ये अनुभवजन्य सुधार द्वारा उसको हम दूर कर सकते हैं। तो अभिलेख मिट जाना जो है, वो संचित कर्मों को भी ठीक करने के लिए हमें कर सकते हैं। बस इतना ही ये सब में काम काम के लिए है। आप देखिएगा ये अभिलेख मिट जाना या समतुल्य कैसे कर सकते हैं? ये एक ही तरीका है, तुरीयाति ध्यान करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तुरीयाति ध्यान में हम क्या करते हैं? जो ईश के साथ हमें अपने आप को मिल लेते हैं, उसी समय हम ये संचित कर्मा को साफ कर पाएँगे। तो ईशता का बोध प्राप्त कर, कर्म फल का मूल्य जानकर, किसी भी जीव के प्रति अनुभवित अनुचित कर्म किए बिना सजगता सहित कार्यरत रहना है, बस यही है। तो ये संचित कर्मा को दूर करने के लिए तुरीयाति ध्यान के अलावा कोई भी और तरीका नहीं है। बाकी सब तरीकों में हमें उस पाप को झेल के ही आगे निकलना पड़ेगा। उसको नहीं झेल के हमें बच के रहना है, तो एक ही हमारे पास विकल्प है, वो है तुरीयाति ध्यान, जो महर्षि वेदात्री ने, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है। तो इसी तरह ही संचित कर्मा को हम ठीक कर पाएँगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दीप करने की विधियाँ क्या हम सब लोग कर सकते हैं? हाँ, जिनको भी शरीर है, जिनको भी मन है, वो सब लोग इसको समझ के अपने आप को काम में लाते हुए इसको आगे कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मैं इसी जन्म में पूरी मेरी कर्मों को साफ कर पाऊँ? हाँ, बिल्कुल कर पाएँगे, जब इसके लिए आपका आप तैयार हैं और आप आगे बढ़ने के लिए आप रुचि हैं। जब आपके अंदर वो इच्छा है, तो आपका विचार और आपका कर्म उसी तरह आगे बढ़ेगा और हम आगे इसको लेके जा सकते हैं। तो हमें क्या समझना है इसमें? बिल्कुल सीधा-साधा हमें सोचना है कि हमारी मन में और हमारी बोली में या हमारी काम में कभी भी किसी को गलत नहीं पहुंचाना है, कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। जब ये तत्व हमें समझ में आ गया, तो हम सभी में वो जागरूकता से के साथ रह पाएंगे। जब जागरूकता के साथ रहते हैं, तो भी कभी-कभी कठिनाइयाँ आ सकता है। ऐसा नहीं कि कभी भी कठिनाइयाँ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब मनुष्य हो गए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ
तकलीफें आ ही सकती हैं, आएगा क्यों? हम इस संसार में जी रहे हैं, हम इसमें कितने सारे लोगों के मेहनत के फलस्वरूप हमारी ये जीवन चल रही है। तो सिर्फ उनको हमने दंड दे के जैसे आप एक सोच लीजिएगा, अभी आप ये भाषण सुन रहे हैं, इसका तकनीकी किसने स्थापित किया होगा? या जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो लैपटॉप में ये सुन रहे हैं, इसका डिज़ाइन किसी ने किया होगा, इसका तकनीकी किसी ने किया होगा, इसका मैन्युफैक्चरिंग किसी ने किया होगा, उसको पैकिंग किसी ने किया होगा, हमारे घर तक कोई पहुँचाया होगा। इन सब की मेहनत की वजह से हमें ये मिला है, इसलिए हम क्या फलस्वरूप हम क्या कर रहे हैं? फ़ायदा उठा रहे हैं। हम वापस उनको दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। राइट? क्या दे रहे हैं? पैसा देने से ये चूक जाता है? नहीं चूक जाता है। इसलिए उनके साथ-साथ उनकी जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म भी हमें लेना ही पड़ेगा। इसी को हम सामूहिक कर्म बोलते हैं। इसी की वजह से ही बहुत सारी तकलीफें दुनिया में आती हैं। जैसा आप सोच रहे होंगे भूकंप क्यों आ रहा है या कोरोना जैसा बीमारियाँ क्यों आ रही हैं? ये सब क्यों है? जब इतनी पाप सोचते हैं लोग, पाप मतलब ये नहीं कि मैं जाके उसको मारता हूँ तभी पाप है, नहीं। जब आप गलत विचार निकालते हैं वो भी पाप है। इतना जितनी भी गलत विचारें निकाला जाता है, वो सबको साफ करने के लिए प्रकृति ने ऐसा एक विकल्प चुना है। क्यों? प्रकृति का काम एक ही है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसका जवाब देते रहना, बस और कुछ नहीं है। तो हमने हम जो ये विश्व में जो लोग रहते हैं, हम ये विचार निकालेंगे, तो इसको झेलना भी हमारा ही अधिकार है, हमारा ही भाग्य है कि नहीं? तो इसी वजह से ही भूकंप हो, बाढ़ हो या कोई भी बीमारियाँ हो, ये सब इसी वजह से आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी से हम हमारी वजह से हम इसको अच्छा करने के लिए जो भी है वो सब कर सकते हैं। किसी को सहायता देना, सहायता कीजिए। अगर आपके पास धन है तो धन के रूप सहायता दीजिए। अगर आप मन से करना चाहते हैं, कीजिएगा। सिर्फ धन से जो देते हैं वही दान नहीं है। जो आपकी बुद्धि से भी किसी को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उसकी आप सहायता कर पाते हैं, वो भी दान में कहलाया जाता है। इसलिए ऐसा सोचिए, या वो भी नहीं है, मेरे पास धन भी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई भी बुद्धि भी नहीं है कि मैं जाके किसी को कुछ समझाऊँ, पढ़ाऊँ या और उनका आगे निकालूँ, तो कुछ नहीं है। सिर्फ सुबह उठ के 10 बार या 25 बार जिये संसार जिये समृत, வாழ்க வையகம் வாழ்க वडमुடன், जिये संसार जिये समृत, ऐसा करके दुनिया को विश्व की कल्याण के लिए कामना करते रहिए। इससे बड़ी क्या सेवा हो सकता है आप दुनिया के लिए दे सकते हैं, है कि नहीं? और इसको करने के लिए कितना कठिनाई है, कुछ नहीं है। आप एक आदत डाल लीजिए, जो जब मैं रोज उठता हूँ, उठते ही जिये संसार जिये समृत, पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो, ऐसा 10 बार कीजिएगा। और इसी तरह सबका आपका काम हो गया, डिनर हो गया, सब कुछ हो गया, अभी लेट गए, सोने के लिए जाते हैं, 10 बार करके फिर सो जाइए। इसमें कोई हमें गलत है, इसमें कोई हानि है, कुछ नहीं है। बट आपसे जब ये लहर निकलता है, ये पूरे विश्व को अच्छा परिणाम देता है। सिर्फ पूरे विश्व को नहीं, आपको भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जब ये हम ये विश्व में रहते हैं, इस विश्व में इतने लोगों की सहायता से हम रहते हैं, तो वापस देना भी हमारा कार्य बनता है। इसलिए ज़रूर है कि हम उनको वापस दें, और अगर बुद्धि से या धन से देते हैं तो बहुत बढ़िया है। उससे देने के साथ-साथ विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, तो इससे बहुत बड़ा पुण्य और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आप ज़रूर इसको अपने जीवन में लाइएगा, सुबह और शाम, उठते ही और रात में सोने के पहले आप विश्व के कल्याण की कामना कीजिएगा। यही बहुत बड़ी अच्छी पुण्य चिन्ह है, वो आपकी बीज केंद्र को ठीक करेगा और आपको आगे लेके जाने में बहुत सहायता देगा। तो हम क्या समझ लिया इस स्वामी जी के इस तत्व में? हमें ईर्ष्या की बोध की वजह से पुराने दुष्कर्मों के अभिलेखों को दूर कर सकते हैं। नैतिक जीवन बिताकर, किसी को हानि नहीं पहुंचाकर नए अभिलेखों को रोक सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन तप और ध्यान का सम्मिलित रूप कर कर उसी को हमारे जीवन शैली बनाकर हम इसको आगे लेके जा सकते हैं और
खुशी से बहुत बड़ी जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ खुशी हमारी नहीं है, हमारे जीवन के सभी सदस्यों के लिए है और हमारे कार्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ है और इस पूरे समाज के लिए है, पूरी विश्व के लिए है। तो ये इतनी अच्छी तत्व है स्वामी जी का, बहुत सरल तरीके से हमें समझा दिया। सिर्फ आज ये विचार हमें लाने की शुरुआत तो डॉक्टर भरत कुमार जी ने ही किया था और कुछ तकनीकी वजह से हम उनकी भाषण सुन नहीं पाए थे। उसके लिए वापस सबसे क्षमा चाहते हैं और आगे अगले हफ्ते वापस हम भरत कुमार जी की ही सुनेंगे और अच्छे किसी तत्व में स्वामी जी के उनके तत्वों के साथ। हम कोशिश करेंगे अगर ये तकनीकी जो समस्याएं हैं इसको दूर करने के लिए अगर हो सकता है तो उनसे पहले ही रिकॉर्डिंग ले लेंगे ताकि ऐसा कोई समस्या आगे आती है तो उसको ठीक करके हम सीधा उसका ब्रॉडकास्ट कर दें। अगर कुछ अगर लाइव हो पा रहा है कोई तकनीक नहीं है तो उस रिकॉर्डिंग को हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लाइव उनसे सुन लेंगे। तो इसलिए आज आप सब इतनी शांति के साथ, धीरज के साथ रुक कर ये भाषण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले हफ्ते भरत कुमार जी का दूसरी कोई तत्व में सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे। अभी इस तत्व में आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप अपना हैंड रेज बटन दबा के आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल पूछने के पहले कुछ हमारी तरफ से महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। कृपया अपने सभी निकट और प्रियजनों को स्काई योगा सिखाने के लिए प्रेरित करें। हमारे कुंडलिनी योगा .edu.in द्वारा अभी स्काई योगा क्लासेस ऑनलाइन में सिखाए जाते हैं। इसके अलावा हमारा एक वेबसाइट है कुंडली कायकल्प योगा .edu.in, या इसका वेबसाइट में या एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर आसानी से अपने घर में कायकल्प योगा आप सीख सकते हैं। हमारी मासिक पत्रिका अनबुली अभी एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाम मात्र की सदस्यता पर स्वामी जी के बहुमूल्य प्रवचनों की रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। स्काई योगा टीवी फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे कई सारी भाषण जो हुए हैं पिछले हफ्तों में वो सब आप सुन सकते हैं। और वेदात्रियम के कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार आपके आय का 1% दान देना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं ऐसे दान व्यय नहीं होते हैं बल्कि निवेश होते हैं। जितना आप देते हैं उससे जल्दी आपको वापस मिल भी जाता है। इसलिए हम आपको विनती करते हैं कि vedatri.edu.in की वेबसाइट के माध्यम से या अनबोले ऐप के माध्यम से आप विश्व समुदाय सेवा संघ के लिए दान जरूर दें। अब प्रश्नोत्तर सत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। कृपया अपना नाम और स्थान के साथ अभी अपना परिचय दें। हमें आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रश्नों को सीधे बताएं। अभी जयप्रकाश गोयल जी ने हाथ बढ़ाया है। हाँ गोयल जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, कृपया अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी समृद्ध। जय संसार जय संसार जय समृद्ध। एक कहावत है, हवन करते हाथ जलना। कई बार हम किसी की मदद करने जाते हैं लेकिन उनको बुरा लग जाता है। उदाहरण के रूप में एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुरे समय पे कुछ धनराशि से मदद करता है लेकिन दोस्त को बुरा लगता है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है। ऐसे में क्या जो दोस्त मदद कर रहा है वो पाप का भागीदारी होता है? जी समृद्ध, वापस एक बार सवाल समझ सकते हैं? वापस एक बार सुना सकते हैं आप? ओके। हम्म, कई बार हम किसी की मदद करने जाते हैं हम्म, लेकिन उनको बुरा लग जाता है। हम्म, उदाहरण के रूप में एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ धनराशि देकर मदद करना चाहता है उसके बुरे वक्त में। हम्म, अगर दूसरे दोस्त को के स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाती है, हम्म, क्या हम्म। ऐसे में जो दोस्त मदद कर रहा है क्या वो पाप का भागीदारी होता है? जी समृद्ध, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को सीधा जवाब देने से पहले महर्षि के जीवन में ऐसा एक घटना हुई है, उसका मैं उदाहरण देता हूँ, फिर इस सवाल की जवाब दूंगी। स्वामी जी पहले क्या करते थे, जो तत्व हैं वो सब कविताओं के रूप में लिखते थे और सबको जाके देते थे, आप पढ़ो
आगे बढ़ो जीवन में, ये आपको कई सारी सहायता दे सकता है। ऐसा करके ही उन्होंने कई जगह पे जाके ये सब तत्व समझाए थे। एक बार क्या हुआ था, एक रेलवे स्टेशन में एक रेलवे मास्टर था गुड़वांजरी स्टेशन का। तो उनको जाके जब भी स्वामी जी नया कविता लिखते हैं उसका कुछ 10-15 कॉपियां ले लेते हैं और जो जो ऐसा रुचि दिखाते हैं उनको जाकर ये देते थे। वैसा एक बार उन्होंने ये रेल मास्टर को दिया था। फिर वो आ गए थे बाहर, फिर कुछ सामान छूट गया करके उसको लेने के लिए वापस अंदर गए थे। तब वो रेल मास्टर ने जो बैठा था उसको बोल रहा था, इस बूढ़े को कोई काम नहीं है, कुछ ना कुछ आके ऐसा लिख के दे जाता है और हम इसको पढ़ते रहने के लिए बोलता है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, वो स्वामी जी ने सुन लिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने और एक कविता लिखा जिसमें उन्होंने यही बोला कि जब कोई सहायता चाहता है तब जाके करेंगे, तभी सहायता का भी मूल्य है। अगर नहीं है तो इस दुनिया में कोई उसको लेने वाला भी सही नहीं है करके। अब आपके सवाल के जवाब आते हैं। देखिए, जो हम सहायता करते हैं उसको भी जो भी है जब भी हम करते हैं उसका वजह क्या है, उसका परिणाम क्या है, समय क्या है, ये सब सोच के ही सहायता देना पड़ेगा। अगर वो जो आप सहायता करने के लिए इच्छुक हैं, बट जो लेने वाला है उसका इतना मैच्योरिटी नहीं है, उसको ये लेने में कोई इच्छा नहीं है, तो मत कीजिएगा। इनडायरेक्टली रूप में जो कर सकते हैं आप कीजिएगा, क्योंकि उसके मन में ये मुझे छोटा करने के लिए, छोटा समझने के लिए ऐसा सब कर रहा है। ऐसा जब वो विचार निकालता है तो वो भी लहर निकल के आएगा, उसका भी हमें भुगतना पड़ेगा। अगर आप अच्छे विचार से जाके करते हैं उसका भी भुगतना पड़ेगा। तो दोनों का परिणाम मिलेगा और दोनों का परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो और एक उदाहरण देता हूँ, वो सही तरह से आप समझ सकते हैं। एक आदमी ने जब जा रहा था तो उसको सांप काट दिया। सांप काटने पे क्या होता है, विष तो बढ़ जाता है। आजकल तो शहर में तो इतना सांप आती नहीं है, बट गाँवों में तो बहुत कुछ हमेशा ये ऐसा सब होते रहता है। तो जब उसको सांप काटा गया तब उसी रास्ते में और एक वैद्य आए थे, उसने उसको ठीक कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो आपने एक बुरा कर्म किया था उस कर्म को साफ करने के लिए प्रकृति ने सांप द्वारा आपको काटकर उस पाप को साफ कर दिया। बट आप जो पुण्य किया है उसकी वजह से उसी रास्ते में एक वैद्य आया और उसको ठीक कर दिया, ताकि विष का प्रभाव आपके शरीर में नहीं गया। तो यही होता है। तो गलत हो गया तो उसका भी बुरा परिणाम होगा, सही होता है उसका भी अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। तो इसलिए हम हमारी तरफ से तो अच्छा ही करना है, बाकी वो बुरा समझता है तो हम क्या कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। जय समृद्ध। शायद मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया गोयल जी। बहुत अच्छी तरह नरेश बाबू जी। धन्यवाद। जय समृद्ध। और कुछ आगे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसके साथ इस सदन को समाप्त कर लेंगे। एक बार फिर आज ध्यान के लिए समय बिताकर हमारे साथ थे स्काई प्राध्यापक मंजुला जी, उनको धन्यवाद करते हैं। और इस भाषण का शुरुआत किए थे डॉक्टर भरत कुमार जी, उनको भी धन्यवाद। तकनीकी समस्याओं की वजह से आज हम कर नहीं पाए थे, बट आगे अगले हफ्ते वापस भरत कुमार जी से ही सुनेंगे हम। उसके लिए हम आप सबकी तरह मैं भी बहुत इंतजार में बैठा हूँ। सब मंजुला जी की अच्छी सेहत, जिए समृद्ध, उनका परिवार जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्राप्त करें, प्रदान बहुत करें। धन्यवाद जी नरेश जी, धन्यवाद मैम। हमें ये मौका देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सेल्वी यादव मैम हाथ बढ़ा रही हैं। मैम अभी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अच्छा जी, अगर मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ तो ठीक है, हाँ। क्योंकि मेरे हिसाब से आप सत्र समाप्त कर रहे थे और मैं अभी हाथ उठा ली। कोई बात नहीं, इसके ना अगले हफ्ते या तो कल परसों, कोई बात नहीं, मैं पूछ लूं। हाँ पूछ लीजिए मैम। हाँ जी, मेरा पूछना ये था कि हमें जब भी मैं जाती हूँ कहीं भी सुनती हूँ तो यही कहा जाता है कि अगर मैं दर्द से हूँ या कुछ परेशानियों से हूँ
मैं लगातार परेशान हो रही हूँ किसी न किसी वजह से। तो ये कहा जाता है कि बस कर्मों का फल है ये, और इस जन्म के बाद आपका पुनर्जन्म शायद नहीं है, तो अभी आपको ये भुगतना ही पड़ेगा। तो आप वो सब दिमाग में रखते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। तो कभी-कभी दिल टूट भी जाता है ना इस हिसाब से, लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो मन करता है कि हम और जरा शांति से रह जाएं तो ठीक था, और कुछ सुविधाएं होती तो हमारे पास ठीक था। तो ये सही है कि हमारे जैसे आपने पहले ही कह दिया था कि पुराने कर्मों को लेकर हम जी रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें वो सब व्यापन करना ही पड़ेगा। पर इससे पूरी तरह से निकलने का कोई मतलब, जिसे हमने देखा ही नहीं, मेरे हिसाब से हमने कभी जिस बात को महसूस नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि पुराना कर्म था, पुराना जन्म था, उस हिसाब से है। पर मैं क्या समझती हूँ कि मैंने इस जन्म में जो किया, जो मैं सचेत होकर करी, उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? क्यों मुझे ये कहा जाता है हर बार के पिछले जन्म की जो बातें हैं उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, तो आप भुगत लोगे, तो अगला जन्म नहीं है, ऐसी कुंडली में है, तो थोड़ा बहुत आपको सहना ही पड़ेगा। तो मैं ये राज समझ नहीं पा रही हूँ। कभी दुख जाता है दिल के, क्या भाई इस बात को लेकर कर रहे हो। अभी तो जैसे आप कह रहे थे कि सब के लिए आप मंगल कामना करते जाओ, यही जिंदगी में सही बात है, और आपके पाप को मिटाने के लिए यही सही रास्ता है। तो जरा राह बताइए हमें कि मैं किस बात को लेकर आगे बढ़ती जाऊं। ओके जी समृद्ध मैम, आपने तो बहुत बढ़िया सवाल किया। इसको मुझे अपने भाषण में ही लाना चाहिए था, बट अच्छा हुआ। अभी आपके सवाल को जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप कभी ये पहचान सकते हैं कि मुझे ये क्यों हो रहा है। ये अभी आप बोल, ठीक है मेरे कर्मों की वजह से मुझे ये परिणाम मिला है, बस बिल्कुल सही बात। ये संचित करना है, प्रारब्ध करना है, कैसे आपको पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा, है कि नहीं? ये तो जो है। बट दूसरी तरीके से देखिए, आपसे कितने लोग धन से कम हैं, आपसे कितने लोग परिश्रम मतलब शरीर की बीमारियों से बहुत ही नीचे स्थिति में है। आप उन सब से बहुत ही बढ़िया है, तंदुरुस्त है। बहुत सारे लोगों को दिन में 3 बार खाने की भी व्यवस्था नहीं है कि नहीं? और जी। पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे तकनीकी सूचना यूज करने की भी कोई व्यवस्था नहीं। फिर भी हम उन सब से काफी बेहतर हैं। हाँ, कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ समस्याएं हैं, है कि अब उसको हम मना नहीं कर रहे हैं, हाँ है। बट जैसे आपने बोला, ये सब कठिनाइयां, ये सब समस्याएं हमें हमें ठीक करने के लिए, हमारी जो बुरे कर्म को साफ करने के लिए प्रकृति ने बनाया। प्रकृति ने हमें बनाया, इस विश्व को बनाया। तो जब हमें बनाता है, वो ऐसा क्या सोचता है कि हाँ इसको कठिनाइयां झेलने दो? नहीं, वो तो प्रकृति का एक ही कर्म है। जो आप करते हैं उसका परिणाम आपको देते रहे, बस और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मुझे आज कठिनाई, इस कठिनाइयों से बाहर आने के लिए मैं क्या करूं? बस उसके लिए क्या है, गुरुजी हैं और अपना योगा है। इसको आप ढंग से करते आएंगे तो ये सबसे छुटकारा पाने की सूक्ष्मता आपको खुद मिल जाएगा। आप कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। आप जितना ध्यान करते हैं, तभी आपकी कई सारी समस्याएं खुद ही सुलझ जाते हैं। ओके हाँ सर, जी, इसलिए थैंक यू। मतलब ये मतलब समस्याएं समझकर उसकी जवाब नहीं मैं देना चाहता हूँ, सिर्फ उसका परिभाषा समझा देता हूँ। जो हमें समस्या होती है वो हमारी पाप चिन्ह की वजह से है। उसको दूर करने की कला स्वामी जी ने सिखा दिया। कैसा? प्रायश्चित, अनुभवजन्य है और समतुल्य करना, बस। ठीक है जी। जी सर। जी ओके सर। समृद्ध मैम, वाला मॉडल। अभी अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं। गीता सुरेश जी, हम अभी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी। बैंगलोर से बोल रहे हैं। हाँ जी। हमारा कुछ कर्म था, इसलिए भरत कुमार जी का प्रोग्राम नहीं सुन पाई क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम था। लेकिन आप बहुत अच्छे से हम और टाइम हमको अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, तो आपको ये संसार सर बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव था सर। थैंक यू वेरी मच ये संसार सर आपको। जी समृद्ध, मुझे भी बहुत दुख है मैम कि भरत कुमार साहब का आज हम प्रवचन सुन नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते सुन लेंगे। धन्यवाद आपकी कामनाओं के लिए। जी समृद्ध।
ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी कल की आलियार के केंद्र में क्या क्या कार्यक्रम है इसके बारे में एक आपको ब्यौरा दे देते हैं। सुबह 5:30 बजे ध्यान है तमिल में नवकेंद्र ध्यान। सुबह 6 बजे है शारीरिक व्यायाम। 7 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्र ध्यान। 11 बजे स्वामी जी वेदात्री महर्षि का भाषण तमिल में मनोशक्ति और मन शांति, जरूर सुनिएगा। शाम को 6 बजे है तमिल में पंचभूत नवग्रह ध्यान। 6:30 बजे सुबह स्वामी जी की जो भाषण है उसकी पुनः प्रसार होगा। और 7:30 बजे कन्नड़ में पंचभूत नवग्रह ध्यान होगा। 7:55 में कन्नड़ पे प्रवचन होगा। और हर एक शनिवार हिंदी में कार्यक्रम होता है। जरूर अपने जो हिंदी भाषी सहयोगियों हैं उन सबको ये खबर पहुंचाइएगा और उनको इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। इसके साथ अभी हम इस सदन को संपन्न करते हैं। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। हम अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री SKM महिलानंदन साहब को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबको कल पुनः भेंट करने की आशा करते हैं। ये नरेश, विश्व समुदाय सेवा संघ सूचना तकनीकी विभाग से, GS अमृत। गुड नाइट, वार्ड